आप सभी ने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में तो अवश्य सुना होगा। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, दुख दूर होते हैं, धन संपदा वैभव प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम जपता है वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये ज्योतिर्लिंग हैं सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, घुष्मेश्वर। पुराणों में इन सभी के महात्म्य और प्राकट्य का विवरण मिलता है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में इनका विस्तार से वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि इन 12 जगहों पर भगवान शिव ने खुद दर्शन दिए थे, तब जाकर वहां ये ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए। लेकिन ये कितना सच है, आओ जानते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले ये क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याघ्र के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का स्मरण किया था। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला स्थान प्राप्त है। सोमनाथ मंदिर का निर्माण स्वतंत्रता के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1951 में करवाया और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। यह एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसे अनेकों बार आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ा और लूटा गया, लेकिन इसके अस्तित्व को कोई भी नष्ट नहीं कर पाया। प्राचीन काल में मंदिर का गर्भगृह पूर्णतया सोने का बना हुआ था और इसके स्तंभ नीलम के बने हुए थे। यहाँ तक कि इसकी दीवारें भी सोने की थीं और उन पर असली हीरे जड़े थे। ऐसा मंदिर है जिसे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि पूरे 17 बार मुसलमान आक्रमणकारियों ने इस पर हमला किया और इसे ध्वस्त करने की कोशिश की। सनातन धर्म की महानता तो देखिए, जितनी बार इसे नष्ट करने की कोशिश हुई उतनी ही बार इसे नष्ट करने की कोशिश हुई उतनी ही बार इसका जीर्णोद्धार भी किया गया। सबसे पहले मोहम्मद गजनवी ने इस मंदिर पर आक्रमण किया था। लूटने के बाद जब उसने इसे ध्वस्त करने का प्रयास किया तो वह विफल रहा। कहा जाता है कि उसने इतनी संपत्ति यहाँ से लूट के इकट्ठी कर ली कि उसे ले जाने में वह असमर्थ था, तो उसने काफी संपत्ति समुद्र में डाल दी। जितना इंटरेस्टिंग इसका इतिहास है उतनी ही रोचक इसकी कथा भी है। आइए जानते हैं। प्राचीन काल में प्रचिताओं और मारिशा के गर्भ से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ था। दक्ष प्रजापति ने सृष्टि का विस्तार करने के उद्देश्य से अपनी पत्नी के गर्भ से 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम हरीश पड़ा। दक्ष ने अपने पुत्रों को सृष्टि का विस्तार करने का आदेश दिया, लेकिन कहा इससे पहले उन्हें कठोर तप करना चाहिए। जब तप करने वे सब पुत्र नैमिषारण्य में गए, वहां नारद जी उन्हें मिले। उन्होंने उन्हें भगवत ज्ञान और वैराग्य ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने वहां पर कठोर तप किया, परंतु गृहस्थ जीवन से उन्होंने इनकार कर दिया। दक्ष को बहुत क्रोध आया, पर ब्रह्मा जी ने उन्हें शांत कराया। उन्होंने फिर अपनी पत्नी से 1000 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम शवलाश पड़ा। उन्होंने भी नैमिषारण्य में जाकर तप किया। उन्हें भी वहां पर नारद जी मिले। उन्होंने उन्हें भगवत ज्ञान दिया। उन्होंने भी वैराग्य का मार्ग चुना और गृहस्थ जीवन से इनकार कर दिया। यह समाचार सुनकर दक्ष के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने नारद जी को शाप दिया, संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करने पर भी उनका कोई घर नहीं होगा, अर्थात वे किसी एक जगह पर वास नहीं कर पाएंगे। इसके बाद ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने अपने पत्नी के गर्भ से फिर 60 कन्याओं को जन्म दिया। कन्याओं के युवा होने पर दक्ष प्रजापति ने 10 पुत्रियों का विवाह यमराज से, 17 का कश्यप ऋषि से, 27 का चंद्रदेव से और 2-2 का विवाह अंगिरा, प्रशाश्वत और भृतु से किया। इसके पश्चात सृष्टि की प्रजा में बढ़ोतरी होने लगी। एक बार दक्ष की 26 पुत्रियां उनसे मिलने आई, लेकिन उनके मुखमंडल पर मुस्कुराहट के बजाय उदासी दिखाई दी। जब दक्ष ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि चंद्रमा का समस्त अनुराग और प्रेम केवल रोहिणी के प्रति ही रहता है। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत ही दुखी थीं।
उन्होंने अपनी यह कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक बार समझाया, किंतु रोहिणी के प्रेम के वशीभूत होकर उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त होने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित होने थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को भगवान मृत्युंजय का आराधना करने का आदेश दिया। उनकी कृपा से अवश्य ही उनका शाप नष्ट हो जाएगा और वे रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथनानुसार चंद्रदेव ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, भगवान की आराधना का सारे कार्य किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमृत का वर दिया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक मत करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होती होगी, किंतु शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे और चंद्रदेव अपना कार्य पुनः करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणियों के कल्याण के लिए यहाँ निवास करें। भगवान शिव ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से वहाँ विराजने लगे। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है और क्योंकि उन्होंने शिव को अपना नाथ मान के उनकी आराधना की थी, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। सर्वप्रथम चंद्रदेव ने इस मंदिर की स्थापना की थी और वो मंदिर पूर्णतः सोने का बना था। एक बार नैमिषारण्य में एकत्रित हुए शौनकादि मुनियों को सोमनाथ महादेव का महिमा मंडन करते हुए तुलसीदास जी बताते हैं कि जो भी भगवान सोमनाथ महादेव की पूजा करता है उसे कभी क्षय रोग अथवा कुष्ठ रोग नहीं होता। आश्विन मास की पूर्णिमा, जिसे हम शरद पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, उस दिन भगवान शिव की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। उस दिन चंद्रदेव भगवान शिव की उपासना के लिए पृथ्वी के सबसे निकट आते हैं। यही वो दिन है जब चंद्रदेव पूर्ण कला और ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। आदि पर्व में बताया गया है कि श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन सुभद्रा देवी से इसी स्थान पर मिले थे और यहीं पर उनका विवाह भी हुआ था। बोलो सोमनाथ महाराज की जय। आने वाली वीडियो में हम अन्य ज्योतिर्लिंग की महिमा और कथा का वर्णन करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का जयकारा लगाना ना भूलें।